हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, हाउ टू कनेक्ट रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे आता है यह हम इसमें देखेंगे। What is the formula to calculate the effective resistance in series combination? फॉर्मूला क्या है जिससे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो चलो देखते हैं व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कनेक्शंस किस तरह किए जाते हैं। ये है रजिस्टर R1, ये तो हमें पता है। सिंबल ऑफ रजिस्टर इस तरह से होता है। हमने लिया है रजिस्टर R2 एंड रजिस्टर R3। हमने कितने रजिस्टर्स लिया है? 3, R1, R2 एंड R3। हमें इनको कनेक्ट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस तरह से करना है देखिए। R1 एंड R2 कनेक्ट कर दिए। इसको कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड वन आफ्टर, एक के बाद दूसरा। अब R3 भी कनेक्ट करेंगे लाइक R1 एंड R2। तो R1, R2 एंड R3 को हमने X एंड Y बिटवीन दीज 2 पॉइंट R1, R2, R3 आर कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर। इसको हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया है वन आफ्टर। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शंस, एंड टू एंड वन आफ्टर। सो these 3 registers connected between X and Y, end to end one after, this connection is known as series connection. तो हम डेफिनेशन कैसे करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। 2 or more registers are said to be in a series combination if they are connected end to end one after, such that the electric current in each register remains same when the potential difference applied across the combination. Connection कैसे किया है? end to end one after। इससे क्या होगा? जो करंट फ्लो होगा, the electric current flowing through R1, R2 and R3 is same। इससे जाने वाला करंट सेम होगा। अगर हम इसको हर एक रजिस्टर को एमीटर कनेक्ट करते हैं तो हमें मिलने वाला करंट सेम मिलेगा। कब? when we apply potential difference across this combination। When we applied potential difference between X and Y, the current flowing through R1, R2 and R3 is same। So ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको हमने कनेक्ट किया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। R1, R2, R3 are connected end to end one after। अब सर्किट कैसे बनाते हैं? इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करना है। When we applied potential difference between X and Y, then current passes through R1, R2 and R3 is the same। So these are the connections। हमने एक सेल कनेक्ट किया है, एक की यूज की है to stop the current और to flow current through the circuit। तो ये जो है इसको कहते हैं सर्किट। इसमें एक चीज याद रखना है, जब हम की क्लोज दिखाते हैं it means circuit closed, the current flows through this circuit to show the direction of electric current from positive to negative। हमें करंट डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही दिखानी है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इन दिस सर्किट R1, R2 and R3 are connected in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर। सो इसमें जो करंट जा रहा है इन R1 क्या आएगा? I। R2 से जाने वाला करंट I। R3 से जाने वाला करंट I। इट मीन्स
current flowing through the R1, R2 and R3 is I. It means the current is same. अब पोटेंशियल डिफरेंस, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा V1, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 आएगा V1, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2 आएगा V2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R3 आएगा V3. So potential difference of R1 is different, potential difference of R2 is different and potential difference of R3 is different. So each resistor has different potential difference. R1 का potential difference है V1, R2 का potential difference है V2 and potential difference of R3 is a V3. लेकिन अगर हम potential difference मेजर करते हैं between X and Y तो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V बिटवीन X एंड Y. सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. इसमें हमने 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं R1, R2, R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन. एमीटर का यूज किया है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. वोल्टमीटर का यूज किया है मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स. हमने यहाँ पे 3 वोल्टमीटर अलग अलग कनेक्ट किया है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1, R2 एंड R3. चलो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है. इसमें इस सर्किट डायग्राम में कॉमन क्या है? हमने अभी देखा था इलेक्ट्रिक करंट. डिफरेंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. जो हमें मिला पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज डिफरेंट. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2 डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R3 डिफरेंट है. सो कॉमन है इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज कॉमन. डिफरेंट है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर. सो हमने अभी जैसे देखा था I इज अ कॉमन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू R1, R2, R3 इज अ कॉमन. सो लेट I बी द current flowing in the circuit, it is common. V क्या है? V with the potential difference between X and Y. यह है total potential difference between X and Y. हमने अभी देखा है कि V1 is the potential difference of R1, V2 is the potential difference of R2 and V3 is the potential difference of R3 and V is the potential difference between X and Y. So V be the potential difference between X and Y is the sum of potential difference across R1, R2, R3 is V1, V2 and V3 respectively. R1 का potential difference है V1, R2 का potential difference है V2 and R3 का potential difference है V3. So total potential difference V equal to sum of potential difference of R1 V1 plus potential difference of R2 V2 plus potential difference of R3 V3. So V equal to V1 plus V2 plus V3. This is equation number 1. हमें मिला equation number 1 by Ohm's law. Ohm's law क्या है? V by I equal to R. V equal to क्या आएगा? V equal to I R. यह है Ohm's law. V1 equal to आएगा I R1 because I is a common. V2 equal to आएगा I R2 and V3 equal to आएगा I R3. So V1 का वैल्यू हमें मिला by Ohm's law, V2 का वैल्यू मिला, V3 का वैल्यू मिला. V equal to तो हमने देखा था I R. V equal to I R. हमने यहां लिखा है I R S. So what is the S? S shows that this is the series combination. S is a series. So V equal to I R S. अब हमें जो वैल्यूज मिली थी वो वैल्यूज हमें डालनी है इक्वेशन नंबर 1. Substituting all these values in equation number 1. Equation 1 क्या मिला था हमें? V equal to V1 plus V2 plus V3. This is the equation number 1.
अब V की वैल्यू उसमें डालो, V1 की, V2 की, V3 की वैल्यू हमें इसमें डालनी है जो हमें मिली थी बाय ओम्स लॉ। V इक्वल टू IRS, यस हमने देखा था, इट शोज सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्वल टू V1 की वैल्यू है IR1 प्लस V2 की वैल्यू है IR2 प्लस V3 की वैल्यू है IR3। इसके आगे क्या मिलेगा, IRS इक्वल टू I कॉमन इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि इसमें कॉमन है इलेक्ट्रिक करंट। तो बोथ साइड I जो है कॉमन है वो कैंसल हो जाएगा। फाइनली वी गेट RS इक्वल टू, R is a equivalent resistance, effective resistance या total resistance. So effective resistance RS equal to R1 plus R2 plus R3. Total resistance को हम कहते हैं effective resistance. So हमें इक्वेशन मिला RS equal to R1 plus R2 plus R3. यह है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए थे, इसलिए हमें मिला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम 3 से ज्यादा कनेक्ट करते हैं तो इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज RS is the effective resistance equal to R1 plus R2 plus R3 plus Rn, number of, ये हमें मिलेंगे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इट मीन्स the effective resistance of a series combination of different resistors is the sum of individual resistance of the resistors in series combination. Effective resistance क्या है? Sum of resistance of individual resistors. That is RS equal to R1 plus R2 plus R3 plus Rn. So this is the final equation of resistors are connected in series combination. Properties of series combination. The same current flow through each resistor. इसमें जो करंट फ्लो होगा वो हर एक रेजिस्टर में सेम होगा। The effective resistance जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? Effective resistance of the resistor is equal to the sum of their individual resistance. मतलब RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है वो सेम होता है, जो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है वो होता है द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। थर्ड प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमें इस कॉम्बिनेशन में हमने देखा था वो कैसा था? डिफरेंट था। Potential difference between the two extremes of the arrangement is equal to the sum of the potential difference across individual resistors, equal to potential difference of R1 plus potential difference of R2 plus potential difference of R3. So we get V equal to V1 plus V2 plus V3. So potential difference different होता है and current जो flow होता है through each resistor is same. The effective resistance जो मिला है हमें क्या मिला है? RS equal to, कैसे मिला है? Equal to sum of R1 plus R2 plus R3. So R का वैल्यू R1 से बड़ा होगा, R2 से बड़ा होगा, R3 से बड़ा होगा. So effective resistance is larger than each of the individual resistance. जैसे RS is greater than R1, RS is greater than R2 and RS is greater than R3. Effective resistance is greater than individual resistance. So effective resistance बड़ा होगा, greater होगा than R1, than R2 and R3. The arrangement, इस तरह की जो arrangement होती है, this arrangement is used to increase resistance in the circuit. सर्किट में अगर हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज
कॉम्बिनेशन।